गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ अभी हम लोग क्लास 8 के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, जो कि आपके बुक्स में चैप्टर 2 में दिया हुआ है। तो इसमें आपको जैसे 7 क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर्स। पावर्स मीन्स होता है डिग्री कि किसी भी नंबर्स का पावर, जैसे फॉर एग्जांपल 2 का पावर 2, 3 का पावर 2। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं 7 क्लासेस में। तो उसी का ये एक स्टेप हम लोग 8 क्लास में, तो एक स्टेप ऊपर जाएगा। तो हम लोग वहाँ जितने भी पावर्स को पढ़े थे, वो अधिकतर जो नंबर्स होते थे वो सारे पॉजिटिव नंबर होते थे। तो हमारे निगेटिव नंबर्स के भी पावर आएंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सारे रहेंगे। तो उसमें देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, किस चीज़ों में क्या चेंजिंग आती है। और ये बेसिक्स को अच्छे से समझ लोगे, ताकि आगे के क्लासेस में भी ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि यूजेज इसके हमेशा आने वाले हैं। ठीक है, जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक इसके यूजेस आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पावर्स क्या होता है। पहले पावर्स के बारे में हम लोग जान रहे थे, तो 7th क्लास में भी आपको बताया गया होगा पावर्स। तो पावर्स को अगर डिफाइन किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि मतलब कोई भी नंबर जिसके ऊपर में एक नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो अगर एज ए डिफिनेशन के फॉर्म में हम लिखें इसको, नोट कॉपी जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी लेकर ही बैठेगा। तो इसको नोट कॉपी में अगर हम लोग लिख लें तो क्या होगा आपका डिफिनेशन, वेन अ नंबर इज written in the form of written in the form of फॉर्म मतलब किस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए टू द पावर एन। ए का पावर एन के फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे ए जो है आपका कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, इज सेड टू बी व्हेन अ नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए टू द पावर एन, कॉमा द नंबर, जो नंबर है आपका, इज said to be exponential form, it's said to be exponential form। ठीक है, तो जो हमारा n जो लिखा हुआ है, द नंबर एक का जो जो फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो जो नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए हेयर ए और जो n है वो क्या कहलाएगा, हेयर ए एंड, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, हेयर ए इज कॉल्ड द बेस। ए को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ऑफ द नंबर। किसका बेस है, ऑफ द नंबर, एंड एन इज कॉल्ड द पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो जो आपका n है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये n, ये जो n है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। और जो आपका a है उसको हम लोग बोलेंगे बेस। तो एक एग्जांपल देखो, मान लो कि 64 है। ठीक है ना, इसको ब्रेक करना है। तो ये 7 क्लासेस में आप लोगों ने इसे तोड़ने सीखा है, किस तरह से प्राइम फैक्टर से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। कर दिए, ये आप लोगों को आता है प्राइम फैक्टर करने। पिछले क्लासेस में के भी फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा कि प्राइम फैक्टर किस तरह से होता है।
तो इसमें आपका क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आपके 2 आए। इसको लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आपके 2 आए। तो दैट मीन्स कि 2 जो है 6 टाइम्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बेस हो गया, सभी में 2 है तो 2 हमारा बेस हो गया। इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6। ठीक है, तो यहीं पे जो 2 है ये क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा, और ये जो 6 है ये आपका क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? जो सिंगल नंबर, फिर से सुन लो, जो सिंगल नंबर रिपीटेड करता है बार बार, उस और वो जितने टाइम रिपीट करेगा उस सिंगल नंबर को हम लोग बेस मान लेंगे, और जितना टाइम वो रिपीट किया है वो हमारा क्या चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो बातों को। ठीक है, उसी तरह एक एग्जांपल और देख लो कि -125 दिया हुआ है। ठीक है ना, मान लो कि तुम्हारा -125 दिया हुआ है, तो पहले हम लोग 125 को तोड़ लेते हैं। 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, अब तो नहीं जाएगा, तो माइनस दिया हुआ है, दैट मीन्स ये होगा -5 इंटू -5 इंटू -5। ओके, तो ये 3 टाइम्स माइनस किया, तो देखो अच्छे से ये माइनस इंटू हुआ होगा, ये माइनस है तो क्या साइन बन गया होगा, प्लस। एंड देन जब ये, अब ये टोटल प्लस हो गया, फिर ये प्लस जब माइनस से इंटू हुआ तो क्या बनेगा, फिर से माइनस बन जाएगा, इसलिए यहाँ -125 दिया गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग कॉमन क्या है तीनों में, -5 रिपीट हो रहा था, दैट मीन्स कि -5 का पावर कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया। सेम नंबर क्या था, -5, और कितने बार आया, 3 बार आया, तो इसके पावर में हम लोग 3 बैठा दिए। तो यहाँ यही समझने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव नंबर्स हैं, तो आपको अब देखो निगेटिव नंबर्स भी अब मिलेंगे जिसमें हम लोग को पावर्स एक्सपोनेंट्स हमको बैठाने रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए 2-3 चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है, जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप लोग नोट कर लो। जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं चेक भी करूँगा, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो। कुछ रूल्स हैं कि किस तरह से हम पावर्स और एक्सपोनेंट्स को पुट आउट करेंगे और क्या वैल्यू देगा उसके लिए। ठीक है, इसको याद भी कर लेना है। ठीक है, चलो। तो मान लो कि अगर हम लिखे हैं 1 टू दी पावर 2, तो दैट मीन्स 1 इंटू 1 वैल्यू कितना देगा, 1 ही देगा। क्लियर? अगर हम लिखते हैं 1 का पावर 5, ये भी वैल्यू क्या देगा, 5, ये भी वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो इससे हम क्या सीखें कि 1 का पावर कुछ भी रहे, मान लो m है, ठीक है, कुछ भी रहे, तो इसके वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। पहला याद करने का चीज। ठीक है, हम 1 के पावर कुछ भी डालें तो उसके वैल्यू हमेशा क्या आएंगे, हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, चलो सेकंड देखो, मान लो, ठीक है ना, कि तुम्हारा जो आंसर है वो -1 आ रहा है, क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो अब इमेजिन करो कि यहाँ पे मेरा माइनस, यहाँ तो 1 का पावर m दिए थे, यहाँ पे मान लो कि आंसर -1 आया, तो आखिर ये -1 कैसे आया होगा, क्यों आया होगा, इस पे ध्यान दो। अगर हम लिखते हैं कितने, अभी हम दिखाएंगे -5 होगा, ठीक है, तो -5 में ये माइनस था सर, इसलिए आंसर -122 था, इसलिए -5 आया, मतलब -5 का क्यूब किए तो ये -122 नहीं, ऐसे समझो। -1 का पावर अगर तुम 4 दोगे तो कैसे लिख सकते हो इसको, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर
प्लस, ठीक है। फिर प्लस इंटू माइनस मिलकर माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ रहा है? +1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो, -1 का पावर मान लो कि 5 दिया हुआ है, -1 का पावर 5 दिया हुआ है, तो क्या आता है एक बार चेकआउट करते हैं। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना टाइम्स हो गया? 4, एक और -1, ठीक है। तो अब इसको इंटू करो, ये माइनस मिलकर प्लस, फिर प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? माइनस। इसका आंसर आया -1। तो इसमें बता सकते हो क्या आखिर चेंजिंग हो रहा है? नहीं पता चल रहा है? देखो, 4 जो है मेरा वो कैसा नंबर है? ऑड या इवन? वेरी गुड, इवन नंबर है। तो जब भी माइनस के -1 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, -2 -3 -4 मतलब एनी इंटीजर माइनस। तो जब भी किसी इंटीजर माइनस में अगर इंटीजर दिया हुआ है और उसका पावर क्या रहे? इवन नंबर रहे। 4 क्या इवन नंबर है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। और किसी का भी पावर अगर ऑड नंबर रहे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? हमेशा निगेटिव नंबर आएगा। समझ में आया? तो इस फॉर्म को तुम लोग इस तरह से लिख सकते हो ताकि याद करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर -a का पावर तुम्हारा दिया हुआ है n, तो हमेशा इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? माइनस के टर्म माइनस इंटीजर्स आएंगे। n मतलब क्या रहेगा तुम्हारा? इवन नंबर। पावर क्या रहेगा? इवन नंबर। तो हमारा जो वैल्यू देगा वो हमारा कैसा वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। मीन्स इसको ऐसे लिख लो, -1 का पावर अगर इवन नंबर है तो हमारा हमेशा आंसर 1 आएगा। दूसरा तुम्हारा है कि अगर -a का पावर ऑड नंबर है, पावर में क्या है? ऑड नंबर है, तो हमेशा जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा क्या वैल्यू आएगा? निगेटिव वैल्यू आएगा। कैसा वैल्यू देगा? निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। क्लियर? मतलब -1 का पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा -1 के टर्म में रहेंगे, माइनस के टर्म में रहेंगे। क्लियर? अब देखो, कोई भी रेशनल नंबर जो होता है ना, अगर उसमें कोई पावर नहीं दिया हुआ है दैट मीन्स उसका पावर कितना है? 1 दिया हुआ है, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मीन्स मेरा कहने का क्या मतलब है कि एनी रेशनल नंबर raised to be exponent raised to be एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है ना। एक्सपोनेंट कितना? 1। इसका मतलब क्या होगा? इज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर का पावर अगर 1 है इसका मतलब हुआ कि वो नंबर खुद है। जैसा कि हमने बताया था नेचुरल नंबर में कि अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से नंबर काउंटिंग नंबर तुम्हारा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी का पावर कितना है? 1 है। मीन्स अगर 2/3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 का पावर कितना है? 1 है, ठीक है। -3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? -3/4 का पावर 1 है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। अब दो एक्सपोनेंट्स तुमको मिलेंगे, एक पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट और एक निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ठीक है।
तो देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होते हैं और निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होते हैं। तो पहला है तुम्हारा पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। तो देखो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होता है कि मान लो कोई टर्म अगर दिया हुआ है पी बाई क्यू। ठीक है, पॉजिटिव में नंबर दोनों, माइनस का ही नहीं लिखा हुआ है, पी अपॉन क्यू। ये अगर खुद से इंटू हो रहा है पी अपॉन क्यू से ही, ठीक है, फिर मान लो पी अपॉन क्यू से हो रहा है डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम्स तक। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू पी डॉट 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 कहाँ तक, एन टाइम्स तक समझ लो, डिवाइडेड बाई क्यू इंटू क्यू डॉट 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 एन टाइम्स का, मतलब ये बढ़ते चला जा रहा है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, तो एन में जाकर ये अंत हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेंगे, इसका मतलब कि जो टर्म, जितने टर्म आ रहे हैं 1 2 3, जितने टाइम्स, एन टाइम्स का जितने भी टाइम्स आ रहे हैं, वो सभी को क्या करेंगे हम लोग आपस में ऐड करेंगे और ऊपर लिख देंगे। मतलब देखो एन टाइम्स तक गया, ये भी एन टाइम्स तक गया, तो मतलब पी कितना बार गया, एन बार, क्यू कितना बार गया, एन बार। ठीक है, तो ये तरीका हुआ इसका फॉर्म लिखने का, पॉजिटिव इंटीग्रल के एक्सपोनेंट्स के फॉर्म को लिखने का। एक एग्जांपल के तहत देंगे तो आप समझ जाओगे। जैसे मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3 इंटू से 3। ठीक है, यहाँ स्टॉप हो गया। तो अभी मैंने क्या बताया, पी की जगह में देखो क्या है, 7 है, क्यू की जगह में क्या है मेरा, 3 है। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 7/3, ब्रैकेट डाल देंगे। अब क्या बताएं, जितने बार ये कंटिन्यू आते रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख देंगे। तो 1 2 3 एंड 4, तो 7/3 का पावर 4। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके। अभी मैंने दिखाया देखो ये अलग अलग है, इसको पी ऊपर है क्यू नीचे है, तो इसको हम लिख सकते हैं मीन्स 7 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4, ये भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बोल दिया इसका आंसर निकालना है, तो 7 को 4 टाइम्स इंटू करो, 3 को 4 टाइम्स इंटू करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7/3 क्या हो गया मेरा, बेस, एंड 4 क्या हो गया, ये पूरा 7/3 क्या हो गया मेरा, बेस हो गया, और ये 4 क्या हो गया मेरा, पावर हो गया। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, देखना है कितने बार से आ रहा है, और उसको देखो एक चीज़ और, चेंज नहीं हुआ कहीं कुछ, 7/3 था तो 7/3 ही रहा, कोई चेंजिंग नहीं है, ये चीज़ ध्यान दोगे। पॉजिटिव में कोई चेंजिंग नहीं होती है, जो नंबर रहता है वही नंबर रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है, सेम उसी प्रोसेस में लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है आपका निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ठीक है, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इसमें निगेटिव्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरा पावर जो रहेगा वो आपको मान लो कि जैसे पी बाई क्यू का फॉर्म आप लोगों ने देख लिया किस तरह से, तो ये पी बाई क्यू का फॉर्म जो देखा आप लोगों ने कि एन है, ठीक है ना, कैसा है, पॉजिटिव है, बट इस बार क्या होगा कि इसमें माइनस होगा, निगेटिव होगा, p बाई क्यू टू दी पावर, अगर आपको दिया हुआ है क्या, माइनस ए, मतलब पावर जो है वो आपको माइनस में दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, माइनस में। तो जब भी मेरा पावर माइनस में रहेगा तो आप समझ जाना कि वो जो क्वेश्चन है क्या है, 1/p/q का पावर m हो जाएगा। ठीक है,
जब भी पावर माइनस में रहेगा तो नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि 2 है, उसका पावर तुम्हारा दिया हुआ है -3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये देखो 3 टर्म्स में है ना, 1 2 3, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1p का पावर m डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 1 है, p का पावर m डिवाइडेड बाय q का पावर m। तो थर्ड टर्म में तो जो लास्ट नीचे वाला टर्म होता है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर वाले टर्म से, फर्स्ट वाले टर्म से। तो ये q का पावर जो m है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। तो कर दो, तो ये हो जाएगा q का पावर m, 1 से इंटू होगा तो यही नंबर आएगा, डिवाइडेड बाई p का पावर m। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं q बाई p टू द पावर m। तो इन शॉर्ट में अगर देखा जाए अच्छे से, तो रेशनल नंबर में अगर आपके पावर माइनस में दिए हुए हैं तो वो रेशनल नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझो, एक तो मैंने ये बता दिया 2 का माइनस पावर -3 रहेगा तो 1 का पावर 2 का पावर 3 कर सकते हैं, इक्वल टू 1/2 का होल टू द पावर 3 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर कोई नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको नंबर है 7/4 का पावर -2, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/7 का पावर 2। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है और इसी के आधार पे अपने एक्सरसाइजेज को बनाना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को मैं डील कर देता हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो कि किस तरह से ये सभी क्वेश्चंस को बनाने हैं। ठीक है, देखो तो एक्सरसाइज 2 मैंने फ़ोटो भेज चुका हूँ मैं, आप उसको बना लेना एक्सरसाइज का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि इसमें क्या करना है आपको। तो फर्स्ट नंबर में आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन मैंने भेज दिया, देख लेना कि यूजिंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू, राइट करके लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका -3/q इंटू -3/q इंटू -3/q इंटू -3/q। सिंपल, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है। ठीक है, मतलब इसको लिख सकते हैं -3/q का पावर 4। ठीक है, समझ में आ गया? तो फर्स्ट नंबर में आपको इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अभी यहाँ आंसर फुल आंसर नहीं पूछा तो इसलिए यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि फाइंड द रेसिप्रोकल। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल बताना है कि आपका इसका अपोजिट क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका बोलता है 1/-5 का पावर 3। तो रेसिप्रोकल बोला है तो रेसिप्रोकल कर दो, मतलब -5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -5 का पावर 3। बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपको कि आपको इसमें क्या करना है, एवेल्युएट करना है, इसमें वैल्यू निकालना है कि रेशनल नंबर का क्या वैल्यू होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग बनाओगे। -3/4 का पावर 3 दिया हुआ है, दैट मीन्स -3 इंटू -3 होल डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं। इंटू करो, 3 3 9 9 3 27, 4 4 16, 4 64। अब देखो, अब साइन की बात है, तो ये माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस। ये माइनस जब इंटू हुआ माइनस से तो क्या बना, प्लस। अभी प्लस फिर इंटू हुआ माइनस से तो फिर से क्या बन गया, माइनस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा, -27/64। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इस फॉर्म में लेके आना है।
तो जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है -32/243, ठीक है। तो कैसे लाएंगे? तो हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टर यूज करेंगे। पहले 32 को तोड़ो, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1 हो गया। उसके बाद आप लोग 343 को भी, 243 का भी निकाल लो। 3 से जाएगा, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9 टाइम्स में, 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, 3 से जाएगा 1 टाइम्स में, हो गया। अब इसको लिख लेंगे। -32 है, देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स है, मीन्स -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया, डिवाइडेड बाई 243, 1 2 3 4 5 टाइम्स ये भी है, तो ये हो गया तुम्हारा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 हो गया। यही करना है इसमें, बस लिख दो सिंगल्स। अब बेस को ले लेना है, तो बेस क्या है, ऊपर में -2 नीचे में 3, तो टोटल बेस क्या हो गया मेरा -2/3। कितने बार आया है दोनों? 5 टाइम्स आया है। पावर लगा दो, वो मेरा पावर हो गया, जितना टाइम्स आएगा वो पावर, और जो नंबर रिपीट हो रहा है वो बेस, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 5 बताने से पहले एक चीज जान लो कि अगर किसी भी बेस का पावर तुम्हारा 0 रहे तो उसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 आता है। मतलब किसी भी बेस का p/q का पावर 0 है तो वैल्यू 1 देगा, सिंगल p का पावर 0 है तो वैल्यू 1 देगा, ठीक है। मीन्स 3/-3/7 का पावर 0 है तो आंसर कितना देगा? 1 देगा। केवल -7 का पावर 0 है तो आंसर कितना देगा? 1 देगा। किसी का भी पावर 0 रहे, ठीक है, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 5 नंबर में देखो क्या बोल रहा है, यही चीज़ कि क्वेश्चन एक दिया हुआ है 3/7 प्लस 4/7 का होल पावर 0। पहले अंदर सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 7, ऊपर भी हो जाएगा 7 का पावर 0, मतलब 1 का पावर 0 मतलब 1, ठीक है। किसी का यहाँ तो गलती से 1 आ गया तो 1 आ गया, ये चांसेस था, बट किसी का भी पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। 6 नंबर में आपको बोल रहा है कि इवेल्युएट एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। आपको रिजल्ट्स बताने हैं कि ये जो एक्सपोनेंट्स होंगे, मतलब पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के हिसाब से आपको इसके रिजल्ट बताने हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के हिसाब से जो रिजल्ट था वो हमारा क्या था, ध्यान में होगा कि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीग्रल में क्या बताया था मैंने कि जो भी आपका पावर है p/q के होल टू द पावर n के फॉर्म में रहता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6/11 टू द पावर -5, इसको लाना किस में? पॉजिटिव में। तो ये -5 है तो निगेटिव में क्या बताया था कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 11/6 का पावर 5, दैट्स इट। अगर पावर माइनस में है तो उसको रेसिप्रोकल करो और पावर को पॉजिटिव करो, और कुछ नहीं करना है। 7 नंबर सिंप्लीफाई करना है, ये आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करोगे। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मुझसे क्वेश्चन को फोटो खींच के मुझे भेजोगे, मैं आपको उसको डील कर दूंगा। 8 नंबर भी आपका सिंप्लीफाई है रेशनल नंबर का, वो भी खुद करोगे। प्लस माइनस में चेक करना चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें यूज हो गई है। 9 नंबर में बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ -3/7 एंड द क्यूब ऑफ 2/-3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को बता देता हूँ, ये आप लोग को कंफ्यूज जरूर कर सकता है। क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन लिख देता हूँ वैसे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर -3/7 एंड द क्यूब ऑफ
क्यूब ऑफ 2/-3। पहले क्वेश्चन को बनाने सीखना है। फाइंड द प्रोडक्ट मतलब हमको मल्टीप्लाई निकालना है किसका किसका, -3/7 का और 2/-3 का। बट क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, लेकिन -3/7 का स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर दे दो। और 2/3 का क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, तो क्यूब दे दिए। ठीक है, पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि -3/7 का होल स्क्वायर इंटू -3 नीचे है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं -2/3 का क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है। -3 इंटू -3/7 इंटू 7 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर दो, -3 माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 9/49 हो गया मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4। अच्छा पहले माइनस साइन देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन मेरा लगेगा माइनस का। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक है, अब जो कटेगा काट देना है, तो ये कितना 9 से कट जाएगा 3 टाइम्स में। ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा है। नाउ माइनस, ऊपर में क्या न्यूमरेटर है, यहाँ क्या है 1 बच गया, यहाँ तो केवल -8 है, तो -8/49 इंटू 3। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर दो, -8/3 9 जा 27, 3 4 जा 12 इंटू 14। आपका आंसर हो गया, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। समझ में आया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना है। 10 नंबर एक बार खुद से ट्राई करोगे, समझ में नहीं आएगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसको अलग से भेज दूंगा। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट आपका एक्सरसाइज हो गया। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, वो मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। सब्सक्राइब कर लेना जो नहीं किए हो, और भी स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करो, जो भी आपके क्लास फ्रेंड्स हैं